हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का जो गुरु का मैसेज है वो एक गुरु ज्ञान है। वो जो गुरु ज्ञान है जो आज मुझे आप सबके बीच शेयर करनी है, बहुत ही सिंपल है। बहुत लोग इस बात को समझते हैं, मानते मतलब जानते हैं, समझते हैं और मानते भी हैं, लेकिन फिर भी मन जो है वो डगमगा जाते हैं, मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और मन अशांत हो जाता है। तो यही जो बात है, इसी बात के एक श्योरिटी है जो गुरु से मुझे मिला है और मुझे आप लोगों को स्प्रेड करनी है। तो गुरुजी का जो मुझे गुरुजी से जो मुझे गुरु ज्ञान मिला, जो मैं स्प्रेड करना है मुझे आज, तो वो ये है। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरुजी, हरे कृष्णा, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय राम, जय गुरुजी, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। तो ये बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम जिसके पूजा करना चाहते हैं या जिसका मंत्र जप करना चाहते हैं उनका मूर्ति हमारे साथ हो या एक कम से कम छवि साथ हो, ये ज़रूरी नहीं है। बात यह है कि हम मानो चलो हम शिव भक्त हैं और हम अभी मान रहे हैं, क्योंकि जब हम सच्ची में स्पिरिचुअल रास्ते में चल पड़ते हैं ना, और हम जिसका भी भक्त होते हैं उसके साथ हमारा टाका जोड़ जाता है, एनर्जी मैच होने लगता है, उनकी एनर्जी हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग स्वरूप आ जाते हैं। तो सबसे पहले वो जो करते हैं ना, वो समानता सिखाते हैं कि सबके प्रति सेम रिस्पेक्ट रहे, आप सबको प्यार दो। सब मतलब ऐसा नहीं है कि आप शिव भक्त हो तो आप कृष्ण भक्त के बारे में या कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ बुरा बोलो, या आप बजरंगबली का भक्त हो तो आप जो भी राम का नाम ना लेके कोई और पूजा पाठ करते हैं तो उनके बारे में कुछ बोलो अनब शनब। पहली बात तो ये है कि नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके सारे जो ईश्वर है, जो शक्तियाँ है, जो एनर्जी है, माताएं है, सारे हमारे पिताएं हैं, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जो होता है ना कि नॉलेज देते हैं। तो सभी शिव शक्ति है, सभी राधे कृष्णा है, तो इस पे कुछ भी डिफरेंस करना नहीं है। तो कभी हम शिव भक्त हैं तो हम मानो अभी पूजा कर रहे हैं या मान रहे हैं किसी गुरु के या कृष्णा जी के या श्री राम जी की या बजरंगबली के, और हम मन में तड़प रहे हैं कि हमें उनका छवि या मूर्ति खरीदना है, या तो किसी फाइनेंशियल के कारण हम हमारे मतलब ऐसे वैसे तो नहीं खरीदेंगे। अभी जिस मूर्ति से हमें बहुत लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, या जिस पिक्चर से हो जाता है, शायद उनका बहुत हाई प्राइस है, और या तो वो हाई प्राइस है, हम लेके घर में आ नहीं पा रहे हैं, या वो होता है ना, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि हमने भी सुना है कि ऑनलाइन नहीं खरीदना। तो होता है बहुत लोग ऑनलाइन भी नहीं खरीदना चाहते हैं, जैसे मैंने भी गुरुजी का ऑनलाइन नहीं लिया, क्योंकि ऑनलाइन आएंगे किधर उसको थपक थपक के पटक पटक के रखा जाएगा, वो किधर ऐसे रोल होगा, कौन लोग किस तरह के हाथों में वो पैकेट लेगा, फिर वो किधर जाके ऐसे थपकेगा, ऐसे पटकेगा। तो मुझे इस तरह से गुरु जी का पिक्चर या वो स्वरूप नहीं लेना। तो कोई बात नहीं। तो भोले है ना मेरे घर में, अभी भोले तो मैं कोलकाता का हूँ,
तो मैं तो काली घाट जो है एक शक्तिपीठ है, उधर माँ तारा माँ है, माता काली का वास है काली घाट में। तो मैं माता काली का जो वास है काली घाट, वो शक्तिपीठ, ठीक है। तो काली घाट से मैंने पूरे अपने शिव परिवार को, मेरे गुरु, मेरे पिता को, उनके परिवार के साथ मैं लेके आई थी मेरे घर में। तो वो तो मैं ऑनलाइन नहीं ली थी ना, तो गुरुजी को भी ऑनलाइन नहीं लेना, और मुझे नहीं पता कि कोलकाता में गुरुजी मुझे किधर मिलेंगे कि मैं जाऊँ और उनको वेलकम करूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो गुरुजी बोलते हैं कि भोले हैं, भोले में मुझको देखो, ढूंढो। वैसे ही अगर आप कृष्णा की पूजा करते हो और सपोज़ कृष्णा की छवि या मूर्ति आपको किसी ने गिफ्ट नहीं किया, आप खरीद रहे हो, तो आपको ख़रीदना है और अभी आप ख़रीद नहीं पा रहे हो, क्योंकि एक तो आपको ऑनलाइन से नहीं लेना, दूसरा अब जो लोगे अभी वो उसका बहुत हाई प्राइस है और अब अभी आप उसको ले नहीं पाओगे। तो कृष्णा जी बोल रहे हैं कोई बात नहीं, तुम किसको मानते हो, किसका मूर्ति या छवि या स्वरूप तुम्हारे घर है, तुम या तो उसी के तरफ देखते हुए मेरे को शरण करो, मेरा मंत्र चैंट करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। नहीं तो है ना, मोबाइल पे तुम्हारा पिक्चर है, एक पिक्चर अपलोड करके मोबाइल पे रख दो और उसको देखो, ध्यान करो, स्वरण करो, मेडिटेशन करो, या मन ही मन में मेरा स्वरूप सोचते हुए मेरा मंत्र चैंट करो, मेडिटेशन करो। तो ज़रूरी नहीं है ना कि मैं तुम्हारे घर में एक मूर्ति या छवि के रूप में आऊँगा तभी जाके तुम्हें मेरा ब्लेसिंग मिलेगा, या तभी जाके तुम मेरा भक्ति कर सकते हो। ऐसा नहीं है। आप शिव भक्त हो, आप भोले को भोग लगा रहे हो, तो मन ही मन में श्री कृष्णा को भी बोल दो कि आओ कृष्णा जी, आओ मेरे दोस्त, मेरे सोलमेट, आओ मेरे गुरु, आओ और ले लो प्रसाद, ग्रहण करो और मैं मुक्त हो जाऊँ। ठीक है, मतलब मेरे मुंह से ना मुक्ति निकला, मतलब बोलना था क्या कुछ शायद और, पर मेरे मुंह से मुक्ति निकला कि मैं मुक्त हो जाऊँ। तो इसी तरह का है, ठीक है, कि आप चाहे जिस स्वरूप के पूजन करते हो, भक्ति करते हो, उसी स्वरूप के सामने खड़े होके जब आप पूजा करते हो या बैठ के पूजा करते हो, तभी आप जिनका स्वरूप नहीं ले पा रहे हो, आप उनको तभी पुकारो, आप उनको तभी एक इनविटेशन दो, ठीक है, कि आप प्लीज़ आइए, इसी रूप में आइए और मेरा पूजा या भोग ग्रहण कीजिए। इसी से वो खुश हो जाते हैं। वो मन के भाव देखते हैं, चाहे वो श्री राम जी हो, बजरंगबली हो, भोलेनाथ हो, श्री कृष्णा जी हो, गुरु जी हो, कोई भी हो, मन की भाव देखते हैं, आपका मन का समर्पण देखते हैं, प्यार देखते हैं। अब भोग में क्या लगा रहे हो वो तो आपकी इच्छा है कि आपका मन चाह रहा है कि मैं ये दूँ मेरे पापा को या मेरे सखी को या सखा को या माँ को, मैं ये दूँ मेरे गुरु को या वो दूँ, वो तो ये सारे आपके मन के भाव हैं और आपके मन के भाव से वो खुश भी होते हैं, उनके मन की आत्मा तृप्त भी होते हैं। लेकिन उनको अपने मन से ये नहीं है कि मुझे यही चाहिए, मुझे ये दो, पर्टिकुलर यही दो, ठीक है, ये मुझे ये भोग लगाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपकी मन की भाव है और आपके मन के भाव जितना उनके लिए प्यार से, ऐसे होता है ना कि पूरी होता है ना, ऐसे फूले हुए पूरी या ऐसे फूला फूला गुलगप्पे या दूध उबल के आता है तो ऐसे उभर के आता है ना, अब जब गैस में दूध बैठा और ऐसे उभर के आता है, तो आपके प्रेम, आपके भक्ति जितना उभर के आता है उनको उतना तृप्ति मिलता है। मूर्ति से कुछ नहीं होता, या मतलब स्वरूप से कुछ नहीं होता। और वो बोलते हैं कि हम सब एक ही है, हम सबका मैसेज एक ही है। हम सब जब तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं तो दो टाइम पे आते हैं। एक तो तुम ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हो,
लोनली हो, अकेले हो, अभी तुमको मतलब एक गुरु की ब्लेसिंग की, सपोर्ट की ज़रूरत है, एक बंधु सोलमेट की ब्लेसिंग और सपोर्ट की ज़रूरत है। एक तो तब हम तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं, और दूसरे टाइम पे हम आते हैं कि जब तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बहुत सारे रीज़न के कारण तुम्हारी आंखों में पर्दा पड़ रहा है, तुमको सही और गलत की डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। तुम अच्छे हो पर तुम्हारे हाथों में कोई गलतियां हो रहा है, तुम भटक चुके हो, तब भी वो तुम्हारे ज़िंदगी में आते हैं और पहले से तुमसे सब कुछ लेता है और बाद में तुम्हें रियलाइज़ करवाता है और फिर धीरे धीरे देता है। और पहले ही रियलाइज़ कर जाओ तो वो लेंगे नहीं ना, सिर्फ देंगे। तो यही है, नींद से उनको जगाना होता है हमको। एक बात ये है कि उनको हमको नींद से जगाना होता है कि हम नींद में चल रहे हैं, सामने खाई है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो आते हैं, हमको नींद से जगाते हैं और खाई से गिरने से रोकता है। और दूसरी बात ये है कि रात बहुत अंधेरा है, हम अकेले हैं, हमें कोई दिशा नहीं मिल रहा है, तो वो अंधेरे रात में आते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमें वो लक्ष्य तक, वो दिशा तक ले जाते हैं और रात ख़त्म होता है और सुबह हमारी ज़िंदगी में आते हैं। सब यही करते हैं और इसके बदले में सिर्फ वो उभरता हुआ प्यार, समर्पण, वो भाव वो मांगता है। ब्लेसिंग देने के लिए तो वो ऑलवेज हाथ ऐसे खड़े मतलब रखते हैं, ठीक है। तो ओके, लव यू ऑल, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हरे कृष्णा राधे कृष्णा, जय बजरंगबली, जय महाकाल, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय राम, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय जगदम्बे। गणेश बाबा सॉरी, গণেশ বাবা তোমায় প্রণাম, গণেশ বাবা তোমায় প্রণাম, গণেশ বাবা তোমায় প্রণাম। সবার আগে তোমার নামটাই তুমি নিয়ে নাও, এটা সবার আগে, সরি। তো থ্যাংক ইউ, হর হর মহাদেব, জয় শিব শক্তি, জয় গুরুজি।